लॉन्ग बिफोर द फिनोमिनल मॉर्टल कॉम्बैट 11 जिसके पीछे आपका भाई पागल हुआ था एंड ऑल द वे बैक बिफोर मॉर्टल कॉम्बैट भंगड़ा एंड इवन मॉर्टल कॉम्बैट एक्स, इस सबसे पहले आई थी मॉर्टल कॉम्बैट जिसे मॉर्टल कॉम्बैट 9 भी कहते हैं, सम कॉल इट मॉर्टल कॉम्बैट 2011, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको द ग्रेटेस्ट कमबैक भी कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ फाइटिंग गेम्स। हाय, दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान। आज के प्रेस प्ले के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट हाउ मॉर्टल कॉम्बैट 9 सेव्ड द फ्रेंचाइज। लेट्स किक थिंग्स ऑफ। MK9 पर जाने से पहले थोड़ा सा रीकैप करना बहुत जरूरी है बिकॉज चीजें काफी इंटरेस्टिंग है और हालात काफी नाजुक थे मॉर्टल कॉम्बैट के बिफोर MK9। 3D एरा जो मॉर्टल कॉम्बैट का था PlayStation 2 और OG Xbox की हाईलाइट में से था। मॉर्टल कॉम्बैट डेडली अलायंस सॉलिड गेम थी, डिसेप्शन वाज फन, आर्मागेडन वाज ऑल राइट ओवरऑल, तो ये गुड सीन था। शाओलिन मॉन्क्स तो कोई खास खूबसूरत गेम थी, मैं पप्पी कर लूं एड बून के गाल पे, इट वाज परफेक्ट। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा मिडवे गेम्स के हालत खराब होते गए और अनसर्टेनिटी का एलिमेंट चिपक गया MK फ्रेंचाइज के साथ, जिसकी वजह से मिडवे भी अनसर्टन था कि क्या वो फ्यूचर में मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स बना पाएंगे, और फैंस वर नियर गिविंग अप इन होप्स ऑफ हैविंग अ न्यू मॉर्टल कॉम्बैट गेम। और इसी सब में रिलीज हुई मॉर्टल कॉम्बैट वर्सेस DC यूनिवर्स, आम लफ्जों में एक इंतहाई बकवास और हल्की किस्म की गेम जिसने सबके दिल तोड़ दिए इंक्लूडिंग मी। हाँ, बचपन में मैं दुनिया भुला के ये गेम खेलता था ओनली टू रियलाइज व्हेन आई ग्रू अप इट वाज एब्सोल्युटली गार्बेज इन मेनी वेज। लेकिन कॉन्सेप्ट कूल था, यू नो, स्कॉर्पियन और बैटमैन का फड्डा हो रहा है, सुपरमैन और सब जीरो की आपस में लड़ाई हो रही है, ओनली टू फाइंड आउट के रेटिंग्स की वजह से कोई गोर नहीं था, जिसकी वजह से इंतहाई ठंडी और माठी किस्म की फिटेलिटीज थी। फाइटर भूल गए कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते, इंस्टेड कोई जब्बे मार रहा है, कोई चपेड़ करा देता है, कोई किसी पे आर्केड मशीन फेंक देता है एंड सो ऑन। द एलिमेंट एंड दोस वाइब्स दैट क्रिएट द वाव फैक्टर इन मॉर्टल कॉम्बैट was clearly missing from this game again because of having a friendly rating। तो इस गेम की वीक परफॉर्मेंस ने सबके ऑलरेडी टूटे हुए दिलों को मजीद और टुकड़ों में बिखेर दिया बिकॉज मिडवे माय फ्रेंड्स was long gone। Fast forward to 2010, E3 Mortal Kombat लाइसेंस को ओन करता है Warner Brothers और NetherRealm Studios have formed, which is led by Ed Boon and the creatives behind Mortal Kombat। इन्होंने रिवील की Mortal Kombat, reboot of the entire series। वही क्लासिक गोर, फैन फेवरेट आइकॉनिक कैरेक्टर्स, ब्रूटल फेटेलिटीज, क्लासिक कॉम्बोज और फेमिलियर लोकेशंस आए वापस, 2D स्टाइल भी वापस आया और फैंस हो गए क्रेजी, इंक्लूडिंग बंटू केज। मतलब जान देता हूँ मॉर्टल कॉम्बैट को अपनी। तो कैंपेन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये था कंप्लीट रीबूट पूरी फ्रेंचाइज का। यहाँ फर्स्ट 3 गेम्स के इवेंट्स रीटेल किए जाते हैं। रेडन को उसके पास से फ्यूचरिस्टिक मैसेजेस आते हैं बैटल ऑफ आर्मागेडन के बाद वाले। इफ यू डोंट नो द बैटल ऑफ आर्मागेडन वेल, इट वाज एप शिट क्रेजी। इधर हम रिटर्न करते हैं क्लासिक हीरोज वर्सेस विलन्स वाली सेटिंग में, जहां अर्थ रेल्म के रूल के लिए अच्छे कॉम्बैटेंट्स जैसे लू कैंग, कंग लाओ, केज, सॉरी गलत केज आ गया, जॉनी केज, ये तो बिल्कुल ही गलत वाला केज है। फॉर द वेरी लास्ट टाइम वी हैड केज, द राइट केज के साथ सोनिया ब्लेड थी, और बाकी लॉर्ड रेडन के विंग में ये होते हैं गोइंग अगेंस्ट शाओ खान, और उसके साथ उसके कंबेटेंट्स होते हैं यानी स्टोरी के विलन्स जैसे बराका, मिलीना एंड सो ऑन। फेट ऑफ द अर्थ रेल्म डिसाइड होगा शैनसुंग के टूर्नामेंट से जिसका नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। ओए होए होए, टॉक अबाउट अ परफेक्ट सेटिंग मैन। ये लाइन रिपीट करके मुझे वही 2011 वाली एक्साइटमेंट और जॉय दोबारा फील हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, इस गेम के पीछे पागल था। ऑल्सो पहला चैप्टर भी जॉनी केज का होता है जिधर शैनसुंग हर मिनट के बाद उसे चैलेंज देता है। आपका भाई वलीमे पे फुल जॉनी केज लुक बना के बैठा हुआ था, लेकिन उल्टा वकील ही लग रहा था। कोई बात नहीं, होता है। रोस्टर इस गेम का मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स में है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो कैरेक्टर्स और दूसरा इनके डिजाइन्स और इनके कलर्स। 2 ऐसी चीजें जो सैडली MKX और MK11 दोबारा नहीं कर सकी व्हाइल दे वर फिनोमिनल गेम्स। MK9 में क्लासिक फाइटर्स हैं सब जीरो, रेडन, Cage, Scorpion, Sub-Zero, even Cyber Sub-Zero which was very cool, Ermac and also featuring Striker, वो पुलिस वाला जो सोटियां मारता था सबको। Cyrex और सेक्टर दोनों मेरे भाई भी थे इस गेम के अंदर, क्या बात है। फुल लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। ऑल्सो इस गेम का DLC बड़ा कमाल था। फॉर द PlayStation 3 वी हैड अ स्पेशल गेस्ट कैरेक्टर क्रेटोस, जिसको बड़ी VIP किस्म की ट्रीटमेंट मिली, अपना ट्रेलर मिला, लेकिन मेरे पास 360 होती थी, PS3 की गेमें महंगी थी, तो हम 100 रुपए वाली मॉर्टल कॉम्बैट खेलते थे, फिर मर मरा के तरले मिनते करके लंच मनी जोड़ के PS3 वाली मॉडल कॉम्बैट 9 ली, और जितने 360 वाले दोस्त थे उनको खूब सड़ा के हाँ भाई है तेरे पास क्रेटोस, नहीं है ना, बैठ।
बाकी डीएलसी में रेन भी आया, केनशी भी आया विच वॉज अ लेजेंडरी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन डेडली अलायंस, एंड लास्टली फ्रेडी क्रूगर, लेकिन वो भी रीबूट वाला. What a missed opportunity. But anyways, the roster was pretty damn good. Even the character Scarlet was also introduced in this game, जो Mortal Kombat 11 में as a full-fledged character return कर गई. Gameplay में thank God MK9 ले गई हमें classic roots में वापस with 2D style combat. आपको right away वही MK1 से लेके MK3 वाला charm feel होता है, unlike the 3D era. इस गेम में attacks के लिए हर limb का एक dedicated button था, with 2 punches and 2 kicks for both the arms and both the legs. थ्रोज भी हैं, रनिंग के बजाय क्विक डैश है और सुपर मूव्स करना काफी इजी हो गया विद जस्ट 2 डायरेक्शंस एंड 1 अटैक. वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स अबाउट दिस गेम वाज द ऑल न्यू एक्स-रे मूव. ओए होए होए, बैक इन द डेज स्लो मोशन में ऐसी दर्दनाक तकलीफ दे मूव्स, एंज गर्दना तोड़े ने, पसलियां तोड़े, घुटने तोड़े, एक दूसरे के बाजू पन रहे हैं, मतलब इट वाज crazy, इंतहाई brutal, hard hitting and also very flashy and stylish at the same time. Like this is what makes Mortal Kombat pop, and this is exactly why fans love it. The crazy, exaggerated gore and the गट ब्रेकिंग कॉम्बैट. MK9 ने गेम प्ले में आते साथ ही सारे बॉक्सेस चेक किए, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा प्रोफेशनली भी खेला गया मॉर्टल कॉम्बैट के इवेंट्स पर और प्राइवेट/इंडी गेमिंग शोज पर भी. इट वॉज हार्ड, फास्ट एंड स्नैपी, एग्जैक्टली लाइक मॉर्टल कॉम्बैट शुड बी. ऑल्सो टैग कॉम्बैट, जहां आपके पास 4 प्लेयर्स होते हैं एक मैच में 2 अ साइड, जो आपस में टैग कर सकते हैं. ये एक अलग ही लेवल का फन था, स्पेशली व्हेन यू हैड पीपल ओवर. मेरे केस में मेरे भाई और मैं, हम रोज मैच डालते थे इसके अंदर. सच ऑसम मेमोरी. आई विश के नेक्स्ट गेम मॉर्टल कॉम्बैट 12 में ये टैग कॉम्बैट जरूर वापस लाएं, बिकॉज पीपल हैव बीन डाइंग टू प्ले दैट अगेन. इस सब के साथ एक मजीद और ऐसा रीजन है जिसकी वजह से MK9 स्टैंड आउट करती है. इट्स बिकॉज ऑफ द कूल एक्स्ट्रा साइड कंटेंट, जैसे मोड्स थे मिनी गेम्स के, लाइक टेस्ट योर लक, जिधर अजीब से मॉडिफायर्स और पावर अप्स लग जाते हैं, जिनके साथ साथ डिबफ्स भी होते हैं. स्क्रीन अपसाइड डाउन हो जाएगी, प्लेयर्स पॉइजन्ड होंगे, मैच के बीच में आपको रॉकेट्स हिट कर रही होंगी, कभी ब्लैकआउट हो जाएगा, कभी ये सुपर फास्ट होंगे या कभी इंतहाई स्लो होंगे. तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था. इसमें स्टेक्स हमेशा हाई होते थे और सरप्राइज एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था. यू नेवर ट्रूली नो कि चीजें आपकी एडवांटेज में होंगी या आपके खिलाफ हो जाएंगी. तो इट वाज सच ए फन पार्टी मोड. फिर टेस्ट योर माइट ऑल टाइम क्लासिक भी आया. टेस्ट योर साइट के साथ एक चैलेंज टावर है जिसमें 300 स्टेजेस थी. कभी ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, कभी निंजाज आ रहे हैं, कभी कोई प्रोजेक्टाइल्स मार रहा है आपको. ये मोड एक अंत लेवल का शुगल था. एंड टू रीथिंक कि नेदररेल्म ने MK वर्सेस DC जैसी गंदी सी फ्लॉप गेम के बाद हमें इतना कुछ दे दिया मॉर्टल कॉम्बैट में इज अनबिलीवेबल, एंड जस्ट शोज कि जब नेदरलैंड कोई गेम बनाते हैं तो वो कितनी तसल्ली से, कितनी फुर्सत से pouring all their heart and soul into the game, वो एक वेल क्राफ्टेड प्रोडक्ट शिप करते हैं. More to the extras, we also had a full blown crypt जहाँ एक्स्ट्रा आइटम्स जैसे कॉन्सेप्ट आर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज, मूव्स एंड व्हाट नॉट हम खरीद सकते हैं. और ऊपर से क्रिप्ट का माहौल जो था ना, तोबा तोबा, वो आज भी मुझे डरा देता है. कैरेक्टर्स के मॉडल्स आप व्यू कर सकते थे, आप सोनिया ब्लेड को भी देख सकते थे, कोई बात नहीं. देन यू हैड फेटेलिटी ट्रेनिंग, ताकि मैच के एंड में आप शर्मिंदा ना हो अगर फेटेलिटी ना लगे, जो कि सबके साथ होता है. कैरेक्टर ट्रेनिंग भी थी टू मेन एंड लर्न one character and all their moves. Multiplayer was also fun and King of the Hill was also a cool mode जिधर आप फ्रेंड्स के साथ एक अच्छी वाइब बना सकते थे when playing online. सो यस माई फ्रेंड्स, मॉर्टल कॉम्बैट एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसका आर्केड एरा में बहुत ही ज़्यादा नाम था. इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट था. इट डिड पुश गेमिंग लैंडस्केप टू होल न्यू हाइट्स एंड इट कॉज मैनी चेंजेस थ्रू आउट. जैसे रेटिंग बोर्ड बन गया, ब्लड एंड गोर गेम्स के अंदर नॉर्मलाइज हो गया. मॉर्टल कॉम्बैट हैज़ अ वेरी स्पेशल एंड डेकोरेटेड हिस्ट्री इन द वर्ल्ड ऑफ वीडियो गेम्स. ऑल्दो एक इतनी अच्छी फ्रेंचाइज पे काफ़ी डाउन टाइम भी आ गया, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट भी आ गया, बिकॉज यू नेवर ट्रूली नो इन लाइफ व्हाट्स अबाउट टू हैपन नेक्स्ट. बट लकीली मॉर्टल कॉम्बैट 2011 इतनी मज़ेदार गेम थी कि उसने आने वाले वक्तों के लिए इट पेव्ड द वे फॉर एन एक्सेलेंट मॉर्टल कॉम्बैट X एंड द फिनोमिनल मॉर्टल कॉम्बैट 11. अब नेक्स्ट क्या नेदरलैंड गेम्स की तरफ से माय गेस वुड बी मॉर्टल कॉम्बैट 12 एंड आई विश टू सी इनजस्टिस 3 एज वेल. लेट मी नो योर थॉट्स ऑन टुडेज प्रेस प्ले एपिसोड. आपको मॉर्टल कॉम्बैट 9 कैसी लगती है? हैव यू प्लेड द गेम? हाउ मच डू यू लव इट? डू यू डिसलाइक इट? आई वांट टू नो इट ऑल इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और नेक्स्ट गेम रेट्रोस्पेक्टिव आप किस गेम पर देखना चाहेंगे? For more on all things gaming and pop culture, you're already in the right place at IGN Pakistan. I'll see you in the next one.